हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की 3 मेन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम सीरीज वाइज इनको पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम का हमें नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, नेट चार्ज इन द सेंस टोटल चार्ज, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, अगर किसी सिस्टम का हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो टोटल चार्ज किसी सिस्टम का किसके इक्वल होता है? जो टोटल चार्ज सिस्टम का वो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट चार्ज का। किसी भी सिस्टम में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको एल्जेब्रिकली ऐड अगर हम कर देंगे तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कैसे? सपोज क्या, मेरे पास ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर चार्ज है Q1, Q2, Q3, डिफरेंट चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, और हमसे कोई ये पूछता है कि इसका टोटल चार्ज बताइए। तो टोटल चार्ज जो है इस सिस्टम का, ये हमने एक सिस्टम मान रखा है, ठीक है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अप टू सॉन, जितने भी Qn तक इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है उन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम मान लेते, सपोज क्या, Q1 चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सेकेंड मान लिया हमने -1 कूलम, इसकी वैल्यू सपोज किया 3 कूलम्स है, इसकी वैल्यू मान लिया -2 कूलम्स है, एंड दिस इज 4 कूलम्स, दिस इज 5 कूलम्स। और अब हमसे कोई कहे कि नेट चार्ज क्या है, तो हमने क्या कहा है, टोटल जो चार्ज है ये क्या है? एल्जेब्रिक सम है जितना भी चार्ज सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो हम इसको अब कैसे ऐड करेंगे? साइन के साथ। सो देखिए, चार्ज Q1 की वैल्यू क्या थी? 2 कूलम्स, प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? -1 कूलम। Q3 की वैल्यू कितनी है? -2 कूलम्स। सो साइन हमेशा साथ रखना है। ये साइन हमें बताता है कि वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस Q4 की वैल्यू कितनी है? 3 कूलम्स, प्लस Q5 की वैल्यू कितनी है? 5 कूलम्स। इन सब को अगर मैं इस तरह से ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिस्टम का टोटल चार्ज। सो देखिए, ऐड कैसे करेंगे? 2 कूलम्स, पॉजिटिव को एक साथ ऐड करते हैं, 2 कूलम्स, 3 कूलम्स, 3 और 2 5 एंड 5 कूलम, टोटल दिस इज 10 कूलम्स पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव, प्लस माइनस होना है, प्लस माइनस, तो 2 कूलम्स एंड 1 कूलम, माइनस का कितना हो गया? 3 कूलम्स। 10 कूलम माइनस 3 कूलम्स इज इक्वल टू 7 कूलम। दिस इज अवर नेट चार्ज, टोटल चार्ज इस सिस्टम का जो हम निकाल रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमें क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये डील करता है आइसोलेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। आइसोलेटेड क्यों बोला इस सिस्टम का, वो हम अभी बात करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में ये क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का या आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है या कंजर्व्ड रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट है तो कब रहेगा सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट? जब चार्ज का ऊपर क्या कंडीशन लगी होगी? चार्ज पे 2 कंडीशन होगी कि चार्ज ना तो क्रिएट हुआ होगा, ना तो ये क्रिएट हुआ होगा, ना ये डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अगर वो ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय है तो इट मीन्स वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। और अगर वो कांस्टेंट है तो उसने सिस्टम कैसा बनाया? आइसोलेटेड। एक ऐसा सिस्टम जिसका जो नेट चार्ज है वो क्या है? सेम है, सेम मेंटेन रहता है। एक ऐसा उसने सिस्टम क्रिएट कर दिया। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमें और क्या कहती है?
ये प्रॉपर्टी कहती है अगर चार्ज क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन। जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो ये क्या करता है, प्रोटॉन्स भी देता है और इलेक्ट्रॉन्स भी देता है। बट ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देता है ये इक्वल अमाउंट में देता है, प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल, सो नेट चार्ज किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यहां से नेट चार्ज क्या आ गया हमारा, नेट चार्ज इन द सेंस टोटल चार्ज। अगर यहाँ पे बात करें हम टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। इसलिए हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर ब्रेक भी हुआ तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देगा, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। सो यहां से हमारे पास एक स्टेटमेंट और मिल गई। क्या स्टेटमेंट मिल गई, अगर हमारे चार्जेस क्या हुए, क्रिएट हुए, सो चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, अगर चार्ज क्रिएट होते हैं या डिस्ट्रॉयड होते हैं, तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय किस वे में होते हैं, इक्वल एंड अनलाइक मैनर्स में। ठीक है, इक्वल भी होते हैं और अनलाइक पेयर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय होते हैं। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स, क्योंकि देखो पेयर है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का, इक्वल तो है, ये साइन शो कर रहा है इक्वल है, बट अनलाइक है, कैसे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपोजिट नेचर के है। This property is the conservation of charge. Now we are going to study about the next property. Third property is quantization of charge. Quantization of charge. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये प्रॉपर्टी भी बहुत बार पूछी जाती है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी, अगर ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किसी भी, सेम बात करेंगे इसके अंदर भी, कि जो चार्ज है ट्रांसफर अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये बात करेगी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, सो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट। और चार्ज की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो साइन लग जाएगा नेगेटिव, प्रोटॉन्स है तो साइन लग जाएगा पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो चार्ज एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट का। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है या प्रोटॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब क्या इस स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो टोटल चार्ज Q है किसी भी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो साइन लग जाएगा नेगेटिव, या प्रोटॉन्स है तो चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो साइन लग जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के अंदर है, तो टोटल चार्ज निकल गया। अगर प्रोटॉन्स की बात है तो एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल चार्ज। यहां पे साइन लगेगा प्लस, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। सो नेट चार्ज अगर दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। E रिप्रेजेंट वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बता रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपको साइन के थ्रू पता चलेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब हम बात करेंगे कि अगर रिसेंटली जो डिस्कवर है, एक नोट के फॉर्म में लिख लेना आप, इसके न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिसेंटली क्या डिस्कवर हुआ कि जो न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड
प्रोटॉन्स, इनके भी फर्दर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फर्दर पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से। जो छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलके ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क। ठीक है, तो बहुत सारे क्वार्क्स ने मिलके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन की है। लेकिन इन क्वार्क्स को हम बेसिक यूनिट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, वो यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, और जो फ्री एग्जिस्ट करे। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन भी फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स तो आपने एटम्स में ट्रांसफर होते देखेंगे, एक एटम से दूसरे एटम में चला गया, क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। कभी आपने सुना कि हाफ इलेक्ट्रॉन गया या किसी इलेक्ट्रॉन का कोई पार्ट चला गया, नहीं होता ना। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मतलब फ्रीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर भी हो जाता है और फ्री स्टेट में मिल भी जाता है। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, बेसिक यूनिट। और ये जिनसे मिलके बने हुए हैं ना, ये क्वार्क्स जो हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये क्या नहीं करते हैं, डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, इनके पास फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट कंसीडर द क्वार्क्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसलिए हम कभी नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन का कोई पार्ट जो है वो हमारा ट्रांसफर हुआ है, या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.7 इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, मतलब पूरा जाएगा। ठीक है, और इसलिए हमने लिखा n, और n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 2 3, इस तरह से कोई भी होल नंबर की फॉर्म में रहेगी। ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। अब किसी क्वार्क की हमने बात कर ली कि क्वार्क हैं जिनसे मिलके क्या बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, अब क्वार्क से मिलके न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने, तो क्वार्क की वैल्यू क्या है। सो क्वार्क की वैल्यू आप याद रखना, क्वार्क्स जो है वो चार्ज कैरी करता है या तो +-2/3, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस साइन, प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो प्लस साइन, या फिर कितने, 1/3। दीज द 2 वैल्यूज ऑफ क्वार्क्स। इनसे मिलके हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं और हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड हमारा जो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बता दूं, हमने क्या पढ़ा है, टोटल चार्ज। दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बेसिक यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ये फॉर्मूला यूज करना हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हर न्यूमेरिकल में। सेकेंड चीज याद रखना, Q इज द चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, चार्ज की बेसिक यूनिट तो है, तो इस पर भी चार्ज ना, तो इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, कूलम्स। और n क्या था हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ थिंग्स की कोई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ थिंग्स की कोई यूनिट नहीं होती है। सो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात करेंगे कि नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन इन द सेंस नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने ये बताएगा। सो अब करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट it acquires a positive charge of 3.5 नैनोकूलम्स। n स्टैंड फॉर नैनोकूलम्स। इस तरह से अगर आपके पास कहीं पे मिल जाता है तो नैनोकूलम्स को आपने क्या करना है, कूलम्स में क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि कूलम क्या हमारी SI यूनिट है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करके सेम सिस्टम में कन्वर्ट करके ही न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ये सबसे मेन चीज है और इसी को याद रखना है। सो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3.5 नैनोकूलम्स। सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास चार्ज है Q। सो Q इज इक्वल टू, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, चार्ज 3.5 नैनोकूलम्स। और स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो नैनोकूलम्स मतलब 3.5 इंटू 10⁻⁻9। नैनो का मतलब भी होता है 10⁻⁹। सो इसे मल्टीप्लाई करते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, कूलम्स में कन्वर्ट हो गया। चार्ज हमारे पास है, हमने देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो हमने क्या किया, रिमूव किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले में से। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू NE।
E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इसने कहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इन द सेंस साइन कैसा होगा, माइनस होगा। लगाओ ना लगाओ, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, उस पर कभी नेगेटिव साइन नहीं लगाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स है चाहे प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ थिंग्स ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। सो यहां पर अब निकालने हमें एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। सो एन, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इधर ले आओ तो क्यू अपॉन में ई, ये फॉर्मूला बन गया। ई की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, फॉर्मूला में पुट करते हैं तो एन इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इन वैल्यूज को अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए पावर के साथ पावर को सोल्व करना, ठीक है, और इन जो हमारे पास अदर वैल्यूज बचेगी उनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर पावर कितनी है 10⁻⁻9 है, नीचे है 10⁻⁻19। बेस सेम, डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सो 19 में से 9 माइनस हो जाएगा, अपर पावर माइनस लोअर पावर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो प्लस 19, दैट्स 10⁻10 बच गया। सो इसको अगर हम पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो 10⁻10 तो हमें इससे मिल गया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.187। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर से। रिमूव करेंगे मतलब डोनेट कर रहा है कंडक्टर, और डोनेट करा तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। सो प्लस 3.5 नैनोकूलम्स उसने चार्ज गेन किया बाय लॉसिंग या बाय रिमूविंग द 2.187 into 10⁻10 electrons. Now we are going on the question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, an object has an excess of charge minus 1.96 into 10⁻⁻7 coulombs. How many excess electrons does it have? देखिए क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस चार्ज है, मींस एक्स्ट्रा चार्ज है। सपोज क्या वो एक्स्ट्रा चार्ज Q इज इक्वल टू कितना गिवन है, -1.92 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स, इतना एक्स्ट्रा चार्ज है। अब एक्स्ट्रा चार्ज किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ होगा, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और हमें पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये क्या हो गया, चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके क्या हो गया, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के ऊपर गए तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया इस वैल्यू का। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होंगे, इसने गेन किए होंगे तभी नेगेटिव चार्ज है, तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है जिसकी वजह से इसके ऊपर ये इतना चार्ज है। हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू होता है एन ई के, और वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई को इस तरफ लेके आएंगे डिवाइड में, सो क्यू अपॉन ई वैल्यू पुट करते हैं। क्यू हमारे पास जो चार्ज उस बॉडी के ऊपर गेन हुआ, ये चार्ज हुआ, अपॉन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है, ये है। सो एन इज इक्वल टू -1.92 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स अपॉन में -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो फाइंड आउट आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1.92 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट नहीं भी होता तो n इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट गिव्स द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे 10⁻⁻7 कूलम्स है, 10⁻⁻19 कूलम्स है, नीचे पावर क्या है, नेगेटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 10⁻+19, आगे 1.92 अपॉन में 1.6 एज इट इज, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻19 बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है। सो इट गिव्स आउट 1.92 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻, पावर अगर यहाँ पे ऐड होते तो -7 + 19 कितना हो जाएगा, 19 में से 7 माइनस, सो बच गया क्या, -12। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या कर रहे हैं, इतना चार्ज बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कहता है कि क्या बड़ा है, एक कूलम बड़ा है या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बड़ा होता है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलकर क्या करते हैं, 1 कूलम्स बनाते हैं। तो हमें देखिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, क्या कहा उसने, 1 कूलम, और पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। नॉर्मल सी बात है, ये वैल्यू बड़ी है ना। तो चार्ज जो होता है 1 कूलम चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे बड़ा होता है, ये बड़ा है एज कम्पेयर टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बट कितना बड़ा है ये किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। ठीक है, इसने ऑलरेडी कहा है इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्स बनाएंगे। हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्स बनाएंगे। हमें नॉर्मल सी बात है पता है कि चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, n इंटू ई के होता है। ये फॉर्मूला हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पढ़े जा रहे हैं तब से। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई आ रहा है दोबारा से, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 कूलम चार्ज बनाना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने कहा था नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.625 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके क्या होगी, +19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज फॉर्म्ड करते हैं। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। किसी भी बॉडी में से क्या हुआ, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हर सेकंड में दिए हैं किसी बॉडी ने। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्स। तो हमें क्या कहता है कि कितना टाइम चाहिए कि चार्ज जो है बॉडी के ऊपर वो क्या हो जाए, 1 कूलम के इक्वल हो जाए। मीन्स चार्ज बनाना है कितना, 1 कूलम चार्ज बनाना है। ऑलरेडी बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ई की वैल्यू वो है 10⁹9। ठीक है, 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स है, और पर सेकंड वो इतना दे रही है, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स दे देती है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। एन मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू है, एन की वैल्यू, ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, नेगेटिव साइन फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये कहता है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें क्या पता है इतने इलेक्ट्रॉन्स उसने 1 सेकंड में दे दिए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, तो ऑलरेडी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है वो हमने मान लिया क्यू, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एन के इक्वल होता है। सो क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो 10⁻9 और 10⁻⁻19 क्या बन जाएगा, 10⁻10 इंटू 1.6 एज इट इज। इतने कूलम्स चार्ज क्या हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन से मिलके बन चुका है ऑलरेडी। अगर इतना चार्ज उस बॉडी के ऊपर ऑलरेडी है तो चार्ज चाहिए कितना, हमें चाहिए 1 कूलम्स। तो कितने टाइम में होगा, दैट्स टाइम रिक्वायर्ड। कितने टाइम में होगा, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू चार्ज जो हमें चाहिए वो वाला चार्ज अपॉन में जो चार्ज अब ऑलरेडी बॉडी के ऊपर है। तो ये चार्ज हो गया जो बॉडी के ऊपर ऑलरेडी है इतने इलेक्ट्रॉन्स को देने से, ठीक है, और ये वाला चार्ज जो हमें फॉर्म्ड करना है। अब बॉडी के ऊपर कितना फॉर्म्ड करना है, 1 कूलम्स चार्ज करना है। ऑलरेडी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये टाइम आया सेकंड में। अगर हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इजीली ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप सेकंड्स को मिनट में कीजिए, मल्टीप्लाई 60 करके, मिनट्स को हम क्या करेंगे फिर आवर्स में जाएंगे तो अगेन मल्टीप्लाई 60 करेंगे, आवर्स से डेज में जाएंगे तो 24 से मल्टीप्लाई, और डेज से फिर ईयर में जाएंगे तो किससे, 365 से। अब देखिए सेकंड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ईयर क्या है, बिगेस्ट यूनिट है। बिगर यूनिट में जा रहे हैं तो इन वैल्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को मैं क्या करूँ, 60 से डिवाइड कर दूं, सेकंड से किस में हो गए, मिनट में, अगेन 60 से कर दूं, मिनट से क्या हो गए, आवर्स में,
अब डेज में कन्वर्ट कर दो तो मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स से मिलके एक डे बना होता है, इनटू अगर अब डेज को ईयर में करा तो नॉर्मली क्या होता है 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, तो इससे डिवाइड कर दें। इस वैल्यू से अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो ये किस में निकल जाएगा, ईयर में कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A metal sphere has a charge of -6.5 माइक्रोकूलम्स। किसी मेटल के ऊपर ऑलरेडी जो चार्ज है वो कितना है, -6.5 माइक्रोकूलम्स है। When 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव कर दिए वो कितने हैं, 5 × 10⁻13 फ्रॉम द स्फीयर, वट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो अब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता, देखिए इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो इनकी वजह से जो चार्ज आ गया वो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता ही है क्योंकि Q = n ही होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 10⁻13 ये 10⁻19 ये, सो बचा क्या 10⁻6 इंटू 16 × 5 80, सो 8.0 × 10⁻6 कूलम्स क्या हो गया, हमारे पास चार्ज बच गया। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8.0 माइक्रोकूलम्स। माइक्रोकूलम्स में क्यों ले लिया हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो अपर चार्ज है वो भी क्या है, माइक्रोकूलम्स में, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसने क्या कहा था, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना आ गया, 8.0 माइक्रोकूलम्स। अब ये चार्ज पॉजिटिव होएगा, रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, रिमूव किए हैं, डोनेट किए हैं। विद द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव होएगा। ऑलरेडी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था, -6.5 माइक्रोकूलम्स। सो अब बचा क्या हमारे पास, नेट चार्ज। सो नेट चार्ज हमारे पास क्या बचेगा, सपोज किया दिस चार्ज इज, ये Q चार्ज माइनस में जो ऑलरेडी चार्ज था वो, ठीक है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लॉसिंग की वजह से आ गया वो वाला चार्ज, माइनस पहले कितना चार्ज था बॉडी के ऊपर, -6.5 माइक्रोकूलम्स। सो ये मान लिया मैंने Q डैश, सो Q डैश = कितना आ गया हमारे पास, अब चार्ज बॉडी के ऊपर कितना था, 8.0 माइक्रोकूलम्स जो इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन की वजह से है, माइनस में पहले चार्ज कितना था बॉडी पे, -6.5। So here we apply the quantization additivity of charge. What the additivity of charge से कि charge on a body is the sum of all the charges. अब चार्ज जो उसके पास पहले था और अब जो चार्ज दोनों का सम करेंगे, 8.0 माइक्रोकूलम्स अब है और -6.5 माइक्रोकूलम्स ऑलरेडी था, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस साइन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, अगेन माइनस आ गया, 8 - 6.5 कितना चार्ज बचा, 1.5 माइक्रोकूलम्स। इतना चार्ज बॉडी के ऊपर बच गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब एक कप पानी की बात करें तो देखिए आपको आइडिया, आपको हिंट दे देती हूँ। वाटर क्या होता है, H2O। यहाँ से आप इसकी क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर वेट निकाल लो, और मोलिकुलर वेट निकाल लो, साथ में आप क्या कर लो कि एक कप, उसने एक आइडिया दिया ना कि एक कप पानी है, एक कप में कितना पानी आ जाता है, नियर अबाउट सपोज क्या 250 ग्राम है, तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू सपोज कर लेनी, क्योंकि उन्होंने आइडिया दे रखा है गिवन मास का। सो ये आपका हो जाएगा गिवन मास, ये आपका हो जाएगा इसका मोलर मास, और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल कर ये आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।